हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 7 डीए की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया ना वो शो कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो 1 से लेकर 12 तक है वो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, बाकी पूरा पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। और जो इसमें क्वेश्चन आया ना उसके आसपास के क्वेश्चन की तैयारी करो अपनी बुक ओपन करके, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर इसमें घुमा के पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस तो ऑक्सीजन निकलती है लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस चाहिए कौन सी होती है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है। तो चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती कौन सी ऑक्सीजन। ये कह रहे कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो वो है राइजोबियम, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहे कि राइजोबियम कहाँ पाए जाते, तो फलीदार पौधों की जड़ों में। इस तरीके से फलीदार पौधों के नाम पूछ रहे तो चना मटर, ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। जो यहाँ क्वेश्चन आ रखे ना इसके आसपास की तैयारी करनी है। पितरस कहाँ संग्रहित होता है, पिताशय में होता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल अच्छे से पढ़ लो। ये कह रहा है जो अपचित भोजन है ना उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्कासन कहलाती है। ये कह रहा है अगर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है, लोहे की छड़ का, और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जल में हम भरी बाल्टी में डाल रहे हैं तो क्या होगा। तो देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है ना। तो ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित होगी ऊर्जा, क्योंकि दोनों में सेम है, ठीक है। इसलिए बी आंसर होगा। या ऊष्मा की बात कर लो, दोनों में सेम है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर छठा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है ना तो डैश पर निकल दूधिया हो जाता है। तो देखो आपको चूने के पानी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, Ca ब्रैकेट में OH2, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब हमने इसे कार्बन डाइऑक्साइड डाली, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ना ये डिटेल में करना है और जो भी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 7th। ये कह रहा है जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन विलयन का रंग कैसा हो जाएगा। देखिए आपको मैं बता दूं हरे रंग का हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो कॉपर सल्फेट होता है ना CuSO4, जब हम उसमें आयरन को डालते हैं ना तो जो आयरन होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उससे सल्फेट ले लेगा। तो ये आंसर इसका बन जाएगा FeSO4 + CO बन जाएगा। और इसकी वजह से ये जो है ना हरे रंग का हो जाएगा और आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात सुन रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, और जितने भी आपकी बुक में इक्वेशन दे रखे हैं उसे अच्छे से कर लो। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता, जो वापस बन जाती है। जैसे बर्फ ली, आपने बर्फ से पानी बनाया, पानी से आपने बर्फ बना दी, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काट रहे हैं, जब आप पेड़ को काट रहे हो ना तो ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में ना आकार तो बदल जाता है लेकिन किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। क्योंकि गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न हो रही है या गंध में परिवर्तन हो रहा है, ये सारे के सारे रासायनिक में आ जाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी नई चीज का निर्माण होना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 8वें का सी। फिर क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति समय नापने के लिए या समय मापने के लिए सहायक नहीं होती। देखो प्रेशर कुकर से तो टाइम माप नहीं सकते, ठीक है। तो इससे आंसर क्या ए। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से वर्तुल गति कौन सी है। तो डियर मैं आपको बता दूं कि वर्तुल गति का मतलब होता है जो गोल गोल घूमती है, जैसे पंखा गोल गोल घूमता है। आपने मेला लगा होगा उसमें कोलंबस का झूला देखा होगा, ठीक है। और अगर आपने बहुत बड़े बड़े झूले नहीं खाए तो ऐसे वाले झूले झूले होंगे जो घोड़े लगे होते हैं, कार लगी होती है ना। तो वर्तुल गति इसे कहते हैं। तो इसमें से कौन है, सूर्य के चारों पृथ्वी की गति क्या है, वो गोल गोल ही तो है, इसे वर्तुल गति बोलेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए कि गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल गति, जो सीधा जा रहे हो, ठीक है। दूसरी गति होती है आपकी दोलन गति। तो जो दोलन गति होती है ना वो इस तरीके से होती है, आप गए फिर वापस आ गए, गए फिर वापस आ गए, ठीक है। जैसे झूला झूल रहे हो ना आप, तो वो दोलन गति होती है। तो देखो 3 प्रकार की गति है, कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने आना है, ठीक है। तो ये बी आंसर आ गया इसका वर्तुल गति के बारे में। ये कह रहे हैं समय का ऐसी मात्रा क्या है, समय का जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना सेकंड है, ठीक है। सी आंसर आ गया इसका।
ने कह रहे निम्न में से कौन सी कार्बनिक अशुद्धि जल में पाई जाती है, तो वह मानव मल, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा वेस्ट मटेरियल रिलीज किया जाता है ना, तो वो कार्बनिक अशुद्धि में आता है, ठीक है। ये बाकी ये जो ना नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, ये अकार्बनिक में आता है। पता है कार्बनिक किसे कहते हैं? जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। अब देखो मैंने बाहर तक करा दी, मैं आपको ना अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं सारे के सारे ना ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं इन्हें समझा दूंगा आंसर के साथ, ठीक है। अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो आप बाकी पेपर देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, इसके आसपास की तैयारी कर लो। देखो चित्र भी आया है और ये चित्र दे रखा है, आपको इनके नाम सारे बताने हैं, समझ रहे मेरी बात? तो जो भी आपकी बुक में पिक्चर वगैरह वो सारे कर लो। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जो जो ब्रैकेट में साइड में क्वेश्चन वगैरह लिखे होते हैं ना कि क्या आप जानते हैं, तो वो वाली चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये खालिस्तान देखो कैसे आ रहे हैं, तो हर चैप्टर की खालिस्तान मैचिंग वगैरह अच्छे से देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अलग अलग करो। देखो मैग्नीशियम के फीते का जलना, देखो जो मैग्नीशियम जल रहा है ना वो एक मेटल है, तो जब वो जल रहा है तो वो व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, सफ़ेद कलर का, तो ये जो है ना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगर चौक को छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं, देखो अगर किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ना तो उसका आकार बदल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, तो वो भौतिक कहलाएगा, ठीक है। देखो पेड़ को अगर हम काटेंगे ना वो भौतिक है, लेकिन पेड़ अगर उगेगा बड़ा होगा ना वो रासायनिक है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन वगैरह लेके ग्रोथ कर रहा है। ये याद रखना, पेड़ का कटना भौतिक है, पेड़ का बढ़ना, जो उसकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, जो उसकी हाइट बढ़ रही है, वो रासायनिक कहलाती है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे चावल पकाना क्या है? नई चीज़ बनेगी, ये क्या है? रासायनिक। और बर्फ पिघलना क्या है? ये भौतिक है, क्योंकि बर्फ दोबारा से बन सकती है, ठीक है, पिघलेगी फिर दोबारा बन सकती है। ऐसे ही मुझे कमेंट करके बताओ कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण जो वो क्या कहलाएगा। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं कि क्या अगर हम कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण करेंगे क्या वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। बाकी देखो पैसेज वगैरह आएगी, इसे पढ़ के आपको आंसर देने, हो सकता है ये जो क्वेश्चन है ना इसके आंसर पैसेज में हो ही ना, ठीक है, आपको अपने बेस अपने एक्सपीरियंस से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी 13 क्वेश्चन है, ऐसी 14 क्वेश्चन है, आप देखो। और एक बार बताऊं, ये जो डीओ ने प्रैक्टिस पेपर इशू किया ना इनको अच्छे से करो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहे हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ रहे हैं, जो लॉन्ग है वो शॉर्ट में दिए जा रहे हैं। इसके आसपास की चीज़ें चैप्टर्स में से ही पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं लेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो बच्चों को पता नहीं चल पाएगा ना, और आइडिया नहीं लग पाएगा क्या करना है, ठीक है। मैंने जो बच्चे पुराने उन्हें पता है कि मैं बहुत डीपली और बहुत सी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो देखते हैं, आपको शुक्रिया। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।